अस्सलामु अलैकुम नाजरीन फ़ौज के जर्नैल और शहरी इंतज़ामिया के हाकिम जानते थे कि हरकुलियोनास को इस सूरत हाल में तख्त पर बिठाना बहुत बड़ी और बड़ी ही ख़तरनाक गलती है। इसके लिए कुस्तनतीन ही मौजू था, लेकिन यह जर्नैल और इंतज़ामिया के छोटे बड़े हाकिम दो हिस्सों में बटे हुए थे। कुछ मलका मर्तीना के हामी थे और बाकी कुस्तनतीन की हिमायत करते थे। इस तरह फ़ौज और शाही महल में धड़े पैदा हो गए जो जानशीनी के मसले पर एक दूसरे से टकराने लगे। कुस्तनतीन तो किसी कीमत पर तख्त व ताज नहीं छोड़ना चाहता था। वो चूंकि बड़ा बेटा था इसलिए भी तख्त का वारिस वही था। मलका मर्तीना उसे कबूल नहीं कर रही थी। तारीख में यह भी वाज़ेह है कि हरकल ने ज़्यादा नफरी की ताज़ा दम कुमक तैयार करने और फ़ौरन मिस्र भेजने का हुक्म दे दिया था। कुमक बिल्कुल तैयार हो गई थी, लेकिन अभी रवाना न हुई थी कि हरकल मर गया। कुस्तनतीन ने फ़ौरन हुक्म दिया कि कुमक को मिस्र भेजने के लिए जहाज़ तैयार किए जाएं। मलका मर्तीना ने इस हुक्म पर एतराज़ यह किया कि कुस्तनतीन खुद इस कुमक के साथ जाए। वो जवाज़ ये पेश करती थी कि कुस्तनतीन चूँकि मैदान में क़यादत का तजर्बा रखता है इसलिए वो कुमक का सही इस्तेमाल करेगा, वरना पहले वाले जर्नेल इस कुमक को भी मुसलमानों के हाथों मरवा देंगे। कुस्तनतीन जानता था कि इस वक्त मलका मर्तीना को मिस्र का कोई ख्याल नहीं। उसकी तमाम तर दिलचस्पियाँ अपने बेटे को तख्त पर बिठाने पर मरकूज हैं। वो बजंतिया से गैर हाजिर नहीं होना चाहता था। हुक्म मेरा चलेगा, मलका मर्तीना ने ऐलान कर दिया, या हुक्म मेरे बेटे का चलेगा। कुस्तनतीन फौज का कमांडर है, वो मुझसे या मेरे बेटे से हुक्म ले। उसके लिए शाही हुक्म यह है कि कुमक लेकर मिस्र को रवाना हो जाए। जानशीनी का फैसला हो चुका है। कुस्तनतीन जानता था कि उसकी पुष्ट पनाही में जो लोग हैं वो एक महाज पर मुत्तहिद हो चुके हैं और उसे यह पुष्ट पनाही मिलती रहेगी। हुआ भी यही। उसके हामी जर्नैल और उनके नीचे के ओहदों के फौजी अफसर और शहरी इंतज़ामिया के बड़े हकम और शाही ख़ानदान के कुछ अफराद उसकी हिमायत में सामने आ गए और सही मेन्यू में उन्होंने मुत्तहिदा महाज बना लिया। यहाँ तक कि मिस्र की शिकस्त को और मुजाहिदीन इस्लाम की पेशकदमियों को नज़रअंदाज कर दिया और अव्वलियत व अहमियत सिर्फ इस मसले को देने लगे कि तख्त का वारिस कुस्तनतीन को ही बनाना है। ये तो वो फौजी और शहरी हाकिम थे जो हकीकत पसंद थे और सल्तनत रूम का वक़ार बहाल करना चाहते थे और सल्तनत की तोसी भी उनके पेश नज़र थी। बजा तौर पर वह कुस्तनतीन को ही इस काबिल समझते थे कि इस सूरत हाल को वह संभालने की अहलियत और तजर्बा रखता है। उम्र के लिहाज से कुस्तनतीन उधेड़ उम्र की आखिरी स्टेज तक पहुँच चुका था, जहाँ इंसान की अक्ल व दानिश मजीद तेज़ हो जाती है और वह गुज़श्ता ज़िंदगी के अच्छे बुरे तजर्बात से फ़ायदा उठाता है। दूसरी तरफ मलका मर्तीना ने अपने बेटे के हामी खरीद रखे थे। खजाना उसके हाथ में था और शाही हरम पर उसका हुक्म चलता था, इसलिए उसने ये दोनों चीज़ें यानी ज़रो जवाहरात और हसीन व जमील लड़कियां बेदरीग इस्तेमाल करके चंद एक जर्नैलों और शहरी हाकिमों को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। अब वक्त आ गया था कि ये फौजी और शहरी हाकिम इनाम व इकराम का हक अदा करें जो उन्होंने किया और महाज बनाकर कुस्तनतीन के हामियों के खिलाफ मोर्चा बंद हो गए। शाही हुक्म तो मुअत्तल ही हो गए। कुमक रवानगी के हुक्म के इंतजार में ही बरकों में बैठी रही। दोनों धड़ों के जर्नैलों ने अपने अपने दस्तों को अलग कर लिया और सूरत हाल खाना जंगी वाली पैदा हो गई। इस सूरत हाल में कुमक को भी जर्नैलों ने तकसीम कर लिया और ये बात ही ख़त्म हो गई कि मिस्र को कुमक भेजनी है। कौन नहीं समझ सकता कि जहाँ इस तरह धड़ेबाजी शुरू हो जाए और ये कशमकश और चपकलश दोनों धड़ों को मरने मरने तक पहुँचा दे तो वहाँ कैसी तबाही आती है। सारा सरकारी निज़ाम ही जाम होकर रह गया। मलका मर्तीना की अयारियाँ अरूज पर पहुँच गईं। कुस्तनतीन सल्तनत रूम के मामले में मुखलस था। वो दिलो जान से चाहता था कि यह कशमकश ख़त्म हो जाए। मलका मर्तीना ने यह चाल भी चली कि 3-4 बड़े पादरियों को कुस्तनतीन के पास भेजा कि उसे कायल करें कि वह तमाम तर फौज का कमांडर इन चीफ बन जाए और तख्त पर हरकुलियोनास बैठे। बेशक तमाम उमूर अपने हाथ में रखे। पादरी कुस्तनतीन के पास गए और मजहब के नाम पर उसे कायल करने लगे। कुस्तनतीन ने कहा कि अगर उसे यकीन होता कि हरकुलियोनास को तख्त का वारिस करार देने से सल्तनत रूम के इस्तेकाम को फ़ायदा पहुँचेगा तो वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाएगा। पादरियों ने मजीद दबाव डालना शुरू कर दिया और गालिबन किसी पादरी ने उसे कोई तौहीन अमेज़ बात कह दी। मैं आप लोगों का एहतराम कर रहा हूँ, कुस्तनतीन ने कहा, लेकिन आप मुझे डरा रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। क्या आप में इतनी सी भी अक्ल व दानिश नहीं कि हरकुलियोनास के इखलाक और अक्ल को जानते हुए उसे तख्त का वारिस बना रहे हैं? लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि आपके अंदर मर्तीना का दिया हुआ खजाना बोल रहा है और आप सब पर उन हसीन व जमील लड़कियों का सहर तारी है जो मर्तीना आपको पेश करती रही है। पेशतर इसके कि मैं आपको कलीसा से बेदखल कर दूं। यहाँ से चले जाएं। उन पादरियों के ज़मीर मुजरम थे, इसलिए वो खामोशी से चले गए।
कुस्तनतीन ने अब एक बादशाह की हैसियत से हुक्म दिया कि कुमक फौरन तैयार करके मिस्र भेजी जाए, लेकिन उसके हुक्म का वही हशर हुआ जो हवा में चलाए हुए तीर का होता है। उसके हामी जर्नेलों ने उसे बताया कि कुमक तकसीम हो चुकी है। ये तो हो नहीं सकता कि जो फौज कुस्तनतीन के हक में है उसमें से कुमक भेजी जाए, वरना हामी फौज की नफरी बहुत कम रह जाएगी और मर्तीना की हामी फौज अपनी ताकत से तख्त पर काबिज होकर हरकलियोनास को रूम का बादशाह बना देगी। ये एक बहुत बड़ा करम था जिससे अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन इस्लाम को नवाजा था, और ये बहुत बड़ी लानत थी जो अल्लाह ताला ने रूमियों पर नाजिल की थी। अल्लाह तबारक व ताला अपना ये वादा भी पूरा कर रहा था कि तुम में से सिर्फ 10 साबित कदम रहने वाले और ईमान वाले हुए तो 100 पर गालिब आएंगे, और 100 हुए तो 1000 पर गलबा हासिल करेंगे। मतलब यह कि अल्लाह साबित कदम रहने वाले मोमिनीन की इतनी मदद करता है कि मोज़े रूनुमा होते हैं। रूमी शहनशैयत के ईवानों में जो सूरत हाल पैदा हो गई थी ये मुजाहिदीन के लिए एक मोज़े से कम न थी। वहाँ तो मुजाहिदीन को मिस्र से निकालने वाले रूमी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। सिपा सलार अमर बिनास को बिल्कुल ही मालूम न था कि बजंतिया में यह सूरत हाल पैदा हो गई है और कुमक का खतरा बिल्कुल ही खत्म हो गया है। सिपा सलार तो ये प्लान बना रहे थे कि किस तरह खंदा कबूर करके कले पर यलगार की जाए, लेकिन मुमकिन नजर नहीं आता था। रोमियों ने मंजीकें बहर लगा रखी थीं और तीरंदाज दरख्तों में छुपे हुए तीरों की बौछारें फेंक रहे थे। मलका मर्तीना ने जनरल थियोडोर को एक पैगाम और भेजा। उसमें मर्तीना ने शाही महल की तमाम सूरत हाल लिखी और उसे बताया कि किसी भी वक्त यहाँ खाना जंगी हो सकती है। खाना जंगी हो या ना हो, यह साफ नजर आ रहा है कि हरकलियोनास को तख्त की विरासत नहीं मिल सकेगी। मर्तीना ने लिखा कि अपने तमाम ज़राए और वसाइल होशमंदी से इस्तेमाल करो और मुसलमानों को वहाँ से निकालो। मर्तीना का मतलब यह था कि हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि लोग उसके और उसके बेटे के खिलाफ हो जाएं, तो उसे अपने बेटे के साथ पनाह लेने के लिए मिस्र आना पड़े। इस सूरत में वो मिस्र से खुद मुख्तारी का ऐलान कर देगी। उसने थियोडोर को पुरजोर अल्फाज में लिखा था कि मिस्र महफूज रहना चाहिए और वहाँ से हमारी बादशाही की इब्तदा होगी, और जो फौज वहाँ मौजूद है वही हमारी अपनी होगी। हरकल ने बजंतिया में मकूकस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर बिल्कुल ठीक कहा था कि मिस्र में 1 लाख रूमी फौज मौजूद है, जिसमें से सिर्फ 12,000 को लड़ाया गया है। अगर अक्लमंदी और दयानतदारी से इस फौज को इस्तेमाल किया जाता तो 8-10 हज़ार नफरी के लश्कर को मिस्र में ही कुचला और मसला जा सकता था। यह सही है कि मिस्र में 1 लाख रूमी फौज मौजूद थी, लेकिन यह फौज मुख्तलिफ मकामात पर बिखरी हुई थी और उनमें जो मुजाहिदीन इस्लाम के मुकाबले में आई थी उसमें से हज़ारों की तादाद में कट गई थी। थियोडोर ने मर्तीना के इस दूसरे पैगाम के मुताबिक अपने दिफाई प्लान में रद्दो बदल किया। एक तो उसे यह पता चल गया कि बजंतिया से कुमक नहीं आएगी, वो किसी दूसरे मकाम से कुमक नहीं मंगवा सकता था क्योंकि बबलियून मुजाहिदीन के मुहासरे में था। दरियाई रास्ता भी मुजाहिदीन की मौजूदगी में महफूज नहीं था। एक रोज़ मुजाहिदीन ने देखा कि रूमी मजीके कले के अंदर ले जा रहे हैं और तीरंदाज दस्ते भी कले के अंदर चले गए हैं। दरवाजे बंद हो गए। सिपा सलार अमर बिनास देखते रहे और उनके देखते ही देखते मंजीकें कले की दीवारों पर पहुंचा दी गईं और वहां से फिर संगबारी शुरू हो गई। कुस्तनतीन चूंकि सल्तनत रूम के हक में मुखलस था और अपने शाही खानदान और सल्तनत का वकार बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ था, इसलिए वो देख रहा था कि इस सूरत हाल पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। मौरख लिखते हैं कि हरकल का बनाया हुआ उसकोफ़ आज़म केरस कुस्तनतीन को याद आया, लेकिन हरकल ने उस पर भी बेवफाई और मकूकस का साथ देने का इल्ज़ाम लगाकर जला वतन कर दिया था। उसके लिए यह हुक्म नहीं दिया था कि उसे बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ लगाकर जला वतन किया जाए, बल्कि उसे यह हुक्म दिया गया था कि वो सल्तनत रूम से निकल जाए। तारीख में यह वाज़ेह नहीं कि कुस्तनतीन को मालूम था या नहीं कि जला वतनी के बाद केरस कहाँ चला गया है। तारीख में लिखा है कि कुस्तनतीन ने अपना एक दानिशमंद एलची केरस की तरफ इस पैगाम के साथ भेजा कि शाह हरकल मर चुका है और वो यानी कुस्तनतीन उसकी जला वतनी मनसूख करता है, और वो फौरन बजंतिया पहुंचे। कुस्तनतीन ने एलची को अच्छी तरह समझा दिया था कि केरस को कायल करके वापस लाना है। फिर आगे मौरख लिखते हैं कि केरस का सुराग मिल गया था और वो बजंतिया आ गया था। लेकिन यह बात की बात है, पहले हम इससे पहले के वाक़यात सुनाते हैं। बाबलियून के बहर अब जो कफ़ियत थी वो इस तरह थी कि जब रूमी मंजीकें और तीर अंदाज किले के अंदर चले गए तो मुजाहिदीन आगे बढ़कर खंदक को देखने लगे। तीर अंदाजों की मौजूदगी में वो खंदक को देख ही नहीं सकते थे क्योंकि तीर मूसलाधार मींह की तरह आते थे। मुजाहिदीन ये देखने को आगे बढ़े कि खंदक अबूर की जा सकती है या नहीं। वो देखकर हैरान रह गए कि रूमियों ने खंदक को नाकाबिले अबूर बना दिया था। उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन तमाम तर खंदक खारदार तारों के गुच्छों से भरी पड़ी थी।
उन गुच्छों के अलावा खंदक में लोहे की नुकीली सलाखें गड़ी हुई थीं। अगर खंदक में पानी होता तो ख्वाह पानी खंदक से लबरेज होती तो तैर कर उसे अबूर किया जा सकता था, लेकिन रोमियों ने खंदक को खारदार तारों और नुकीली सलाखों से भर दिया था और कोई इंसान खंदक में कदम रखने की भी जुर्रत नहीं कर सकता था। मुहसरे को तकरीबन 8 महीने गुजर गए थे। मुजाहिदीन के लश्कर में मायूसी और बददिली के कोई आसार नहीं थे, लेकिन सिपा सलार और दीगर सलार बेताब व बेकरार होते जा रहे थे। खंदक इतनी चौड़ी थी कि उसे अंदरूनी रुकावटों के होते हुए अबूर करने की सोची भी नहीं जा सकती थी। फिर भी सब अपना अपना दिमाग लड़ा रहे थे कि खंदक अबूर करनी ही करनी है। अब देखिए गोश्त पोस्ट का एक इंसान क्या मौजा करके दिखाता है। ये थे जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस मर्द मुजाहिद का पहले भी जिक्र आ चुका है। जुबैर बिन अवाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात भाई थे। उनका शुमार अरब के बहादुर तरीन अफराद में होता था। आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, हर नबी का एक हवारी होता है, मेरे हवारी जुबैर बिन अवाम हैं। जुबैर बिन अवाम ने बबलियून के मुहासरे में जब देखा कि खंदक अबूर करने का कोई और जरिया नहीं, तो एक रात उन्होंने चंद मुजाहिदीन को साथ लिया और 4-5 दरख्तों के बड़े बड़े टहन कटवाए। फिर यह टहन शाखों और पत्तों समेत घसीट कर खंदक तक ले गए। खंदक में पड़ी हुई खारदार तारों के गुच्छों और नुकीली सलाखों पर इस तरह फेंकने शुरू किए कि अगले किनारे तक टहन चले गए। इस तरह उन्होंने खंदक पर पड़े हुए टहनों पर चलते चलते और टहन फेंकते और खंदक के ऊपर से गुजरते अच्छा खासा रास्ता बना लिया। उसी रात उन्होंने मुजाहिदीन को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे यूं खिताब किया, याद करो खालिद बिन वलीद के वो कारनामे जो उन्होंने दमिश्क में कर दिखाए थे। याद करो साद बिन अबी वकास की वो शुजात जो उन्होंने मदैन में दिखाई थी। और नहावंद में नईम बिन मकरन की बहादुरी याद करो। तुम में कौन है जो शुजात और जांबाजी में उन मुजाहिदीन से पीछे रहना चाहता है? क्या तुम में कोई भी नहीं जो अल्लाह की राह में सरफरोशी के जज्बे से सरशार न हो? हम हैं। तमाम मुजाहिदीन की आवाज़ उठी, हम अल्लाह की राह के जांबाज और सरफरोश हैं। बताए सलार, हमसे तू कौन सा कारनामा करवाना चाहता है? मैं अल्लाह की राह में अपनी जान पेश करता हूँ। जुबैर बिन अवाम ने कहा, अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को मुसलमानों की फतह का सबब बनाए। जुबैर बिन अवाम ने इतनी सी बात कहकर मुजाहिदीन को जोश और जज्बे के शोले बना दिया। वो अब पूछ रहे थे कि करना क्या है। लश्कर में डिसिप्लिन ऐसा था कि कोई सलार ऐसी कार्रवाई जो जुबैर करने लगे थे अपने तौर पर नहीं करता था। सिपा सलार को पहले अपना पूरा प्लान बताते थे, फिर वो कार्रवाई की जाती थी। जुबैर बिन अवाम सिपा सलार अमर बिन आस के पास गए और उन्हें बताया कि उन्होंने कले पर यलगार के लिए मुजाहिदीन का एक पूरा दस्ता तैयार कर लिया है और फिर अपना प्लान बताया। अमर बिन आस तो खतरे मोल लेने में ही शोहरत रखते थे। उन्होंने देख लिया था कि बबलियून का कला सर करना है तो कोई बहुत ही बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा। वो जुबैर बिन अवाम ले रहे थे। सिपा सलार ने सलार जुबैर को इजाज़त दे दी। जुबैर बिन अवाम जब वापस उस जगह गए जहां उन्होंने खंदक पर दरख्त के टहन फेंके थे, वहां पहले से ज्यादा मुजाहिदीन इकट्ठे हो गए थे। वो सब अपनी बातें पेश करने आए थे और बेताब थे कि उन्हें बताया जाए कि करना क्या है। सलार जुबैर ने एक दस्ते की नफरी अलग कर ली और बताया कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसी कुर्बानी देनी होगी। उनका प्लान ऐसा था जिसमें शहादत यकीनी नजर आती थी। सलार जुबैर की हिदायत के मुताबिक मुजाहिदीन ने सीढ़ियाँ इकट्ठी कर लीं और 2-2 सीढ़ियाँ बांध लीं। यह काम रात की तारीकी में हो रहा था। तारीकी मुजाहिदीन को फ़ायदा तो दे रही थी कि वो ज़रा ही दूर से किसी को नज़र नहीं आ सकते थे, लेकिन इस तारीकी में कुछ खतरे भी थे। फतह उन्हीं के मुकद्दर में लिखी जाती है जो आतिश नमरूद में बेखतर कूद पड़ते हैं। सिपा सलार अमर बिन आस वहाँ मौजूद थे और मुजाहिदीन का हौसला बढ़ा रहे थे। वो बहुत ही खुश थे कि उन्हें जुबैर बिन अवाम जैसा सलार मिल गया था। इस जांबाज और सरफरोश सलार ने कलाए बबलियून सर करने की मुहिम में नई रूह फूंक दी थी। कई एक मुजाहिदीन की खवातीन लश्कर के साथ थीं जो लश्कर के पीछे रहती थीं। उन खवातीन में ज़्यादातर बीवियाँ थीं, 1-2 मुजाहिदीन की माएँ भी थीं और 2-4 की बहनें उनके साथ थीं। किसी तरह उन खवातीन को पता चल गया कि मुजाहिदीन खंदक अबूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं और यह बड़ा ही खतरनाक काम है। मुजाहिदीन खंदकें तो अबूर किया ही करते थे, लेकिन खवातीन जानती थी कि बबलियून के इर्द गिर्द जो खंदक है वो सबसे निराली और दुश्वार है। उन्हें बताने वाले ने बताया कि खंदक किस तरह अबूर की जा रही है और यह भी कि सीढ़ियाँ और कुछ सामान भी साथ ले जाया जा रहा है। 20-25 जवान साल खवातीन उस तरफ दौड़ उठी जहाँ से खंदक अबूर की जा रही थी। सिपा सलार अमर बिन आस ने उन खवातीन के दौड़ते कदमों और उनकी बातों की आवाज़ें सुनी तो खुद दौड़े गए और औरतों के रास्ते में जा खड़े हुए। उन्हें रोक कर पूछा कि वो क्या लेने आई हैं। यह भी कहा कि वो ऊंची आवाज़ न निकालें, मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखें।
ایک خاتون نے آگے بڑھ کر سپہ سالار کو بتایا کہ وہ کیوں آئی ہیں، فوراً خاموشی سے واپس چلی جاؤ۔ عمرو بن عاص نے کہا تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلا لیں گے، سیڑھیاں اور سامان ہمیں اٹھا کر آگے لے جانے دیں۔ خاتون نے کہا ہم پیچھے خیموں میں بیکار پڑی ہیں۔ عمرو بن عاص نے انہیں ذرا سختی سے کہا کہ وہ واپس چلی جائیں۔ خندق عبور کرنا مجاہدین کے لیے کوئی نیا کام نہیں جو عورتوں کی مدد کے بغیر ہی ہو نہ سکے۔ 7-8 ہزار نفری سے آپ کیا کچھ کر لیں گے؟ ایک اور خاتون نے کہا ہمارے جسموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت ڈال رکھی ہے، یہ کسی کام تو ہے؟ ہم صرف لاشیں اٹھاتی ہیں اور زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی اور انہیں پیچھے لے جاتی ہیں۔ ہم اس خندق سے واقف ہیں، ہمارے مردوں کو آگے جا کر لڑنا بھی ہے۔ جو کام ہم کر سکتی ہیں وہ ہمیں کرنے دیں، تمہارے کرنے کا صرف ایک کام ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا فوراً واپس جاؤ اور یہ کام شروع کر دو، وضو کرو، نفل پڑھو اور ہماری کامیابی کی دعا کرو، ہمیں اس مدد کی ضرورت ہے۔ خواتین واپس تو چلی گئیں لیکن سب پر مایوسی طاری تھی۔ خیموں میں واپس جا کر سب نے وضو کیا اور فردن فردن نفل پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر مجاہدین کے سپہ سالار کا یہ جذبہ کہ وہ سپاہی بنا ہوا مجاہدین کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور ادھر قلعے کے اندر رومیوں کا سپہ سالار اپنے آپ کو ہرقل جیسا بادشاہ سمجھے ہوئے تھا۔ مکوکس کے بعد مصر میں وہ مختار کل تھا، وہ تھا جرنیل تھیوڈور۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی، اس کے سونے کے کمرے میں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھیوڈور ایک اور کمرے میں تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 ماتحت جرنیل تھے اور 4-5 فوجی افسر بھی تھے جو جرنیلی درجے سے ایک درجہ ہی کم تھے۔ ان میں ایک جرنیل جارج تھا جو تجربے اور قابلیت میں تھیوڈور کا ہم پلہ تھا۔ جنرل تھیوڈور کے دماغ پر ملکہ مرتینہ سوار تھی اور وہ انعام جس کا مرتینہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ تو ابھی سے اپنے آپ کو مکوکس کا جانشین سمجھنے لگا تھا، یعنی فرما روائے مصر۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے فوجی افسروں کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ عربی لشکر بابلیون کی دیوار کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اس دعویٰ میں وہ حق بجانب تھا۔ تھیوڈور ہی نہیں بلکہ اس کے تمام تر چھوٹے بڑے افسر اور پوری کی پوری فوج کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اس خندق سے باہر ہی رہیں گے اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ خندق عبور کر سکیں۔ ہمیں ایسی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ قسطنطین کمک بھیجے گا۔ البتہ ملکہ مرتینہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زیادہ نفری کی کمک بھیجے گی، لیکن اس میں کچھ عرصہ لگے گا۔ یہ عزم ذہن میں رکھ لو اور عہد کرو کہ ہمیں ان مٹھی بھر مسلمانوں کو خندق کے باہر ہی نیست و نابود کر دینا ہے۔ میں مصر کے اندر سے ہی کمک منگوا رہا ہوں، عرب کے یہ بدو آخر کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ جنرل جارج نے کہا انہیں کچھ عرصہ بیٹھا رہنے دو، ہم ان کی رسد کے راستے مسدود کر رہے ہیں، اور جب یہ بھوکے مرنے لگیں گے تو ان کے عقب سے ان پر حملہ کریں گے۔ مصر میں اپنی فوج کی کمی نہیں۔ تھیوڈور بولا ان عربوں کو ذرا نہ ڈھال ہو جانے دو، ابھی یہ فتح کے نشے سے سرشار ہیں۔ یہ رومی افسر اپنے دفاعی انتظامات سے بجا طور پر مطمئن تھے اور ان کا دفاعی پلان بھی بالکل صحیح تھا۔ ہرقل نے مکوکس پر یہ الزام جو عائد کیا تھا کہ مصر میں روم کی 1 لاکھ فوج موجود ہے غلط نہیں تھا۔ مکوکس نے اس فوج کا تھوڑا سا حصہ ہی جنگ میں استعمال کیا تھا۔ تھیوڈور نے اب پوری فوج کو استعمال کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ آدھی رات کے وقت یہ محفل برخاست ہوئی اور تمام فوجی افسر رخصت ہو گئے۔ تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں جو نخیز لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ نیند پر قابو نہ پا سکی اور پلنگ پر سو گئی تھی۔ وہ فرما روائے مصر کے حرم کی لڑکی نہیں تھی، نہ مکوکس نے کوئی حرم بنا رکھا تھا، یہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا کہ وہ کسی رات شاہی محل کے سونے کے کمرے کی زینت بنے گی۔ تھیوڈور نے اس نخیز لڑکی کو کہیں دیکھ لیا تھا، وہ کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ تھیوڈور کے ساتھ اس کا ایک خاص معتمد بھی تھا۔ اس معتمد نے اسے کان میں کہا کہ یہ لڑکی اسے اتنی ہی اچھی لگی ہے کہ وہ اسے دیکھے ہی جا رہا ہے، تو آج رات یہ اس کے سونے کے کمرے میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ تھیوڈور کے ہنٹو پر ابلیسی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ معصوم سی لڑکی رات کے پہلے ہی پہر تھیوڈور کے ہاں پہنچا دی گئی تھی۔ تھیوڈور کی عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سونے والے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو پلنگ پر سوتا ہوا دیکھا۔ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس نے لڑکی کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے جگایا۔ لڑکی گھبرا کر جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا، لیکن تھیوڈور کے ہونٹوں پر کھلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر خوف میں کمی آ گئی۔ چند ہی باتوں سے لڑکی تھیوڈور کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ انہی باتوں میں عرب کے مسلمانوں کا ذکر آ گیا۔ تھیوڈور نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ لڑکی کے ماں باپ قبطی عیسائی تھے اور مذہب کے معاملے میں بڑے ہی جذباتی اور کٹر تھے۔ لڑکی کے خیالات پر بھی ان کا اثر تھا۔ میں ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے،
میں جانتی ہوں کہ وہ عرب کے اس لشکر کا جاسوس ہے جس نے ہمارے شہر کو محاصرے میں لے رکھا ہے، لیکن میں اس کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہتی کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ پھر اب کیوں زبان کھولی ہے؟ تھیوڈور نے پوچھا۔ مجھے احساس ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، لڑکی نے کہا، لیکن آپ کی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ وفا کرتی ہوں تو یہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی ہوگی، جسے غداری بھی کہا جا سکتا ہے۔ لڑکی نے تھیوڈور کو بتایا کہ یہ مسلمان کب سے یہاں ہے اور کہاں رہتا ہے۔ شاباش، تھیوڈور نے کہا، محبت اور جذبات کی قربانی جان کی قربانی سے زیادہ بڑی ہے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور تمہیں اس کا پورا صلہ ملے گا۔ صبح یہ مسلمان جاسوس ہتھ کڑیوں میں بندھا ہوا یہاں ہوگا اور تمہارے سامنے اس کا سر اس کے جسم سے الگ پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلمان جاسوس کون تھا؟ اس کا نام اسامہ بن ازہری تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس کا باپ عراق میں مسنہ بن حارثہ کے لشکر میں تھا جو کسریٰ ایران کی فوجوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اور یہ مجاہد ایک معرکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اسامہ بن ازہری کا ایک ہی بڑا بھائی تھا، وہ شام کی جنگ میں ہرقل کی فوجوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا تھا۔ پیچھے اسامہ رہ گیا تھا۔ ماں نے اسے اس لیے محاذ پر نہیں بھیجا تھا کہ وہ اکیلی رہ جاتی تھی، لیکن باپ کے بعد بڑا بھائی بھی شہید ہو گیا تو ماں نے اسامہ سے کہا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی جگہ چلا جائے۔ اس طرح اسامہ رومیوں کے خلاف لڑنے والے لشکر میں جا شامل ہوا اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسامہ بن ازہری کو سلاروں نے دیکھا کہ یہ تو ایک خاص قسم کی ذہانت کا مالک ہے، تو انہوں نے اسے جاسوسی کی تربیت دی۔ اسامہ بڑا خوبصورت جوان تھا، نہایت پر اثر انداز میں بات کرتا تھا اور اس میں روپ بحروپ کا فن قدرتی طور پر موجود تھا۔ اسے پہلی بار جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ ایسے بحروپ میں گیا کہ ایک رومی فوج کے افسر کا خدمتگار بن گیا۔ 1.5 مہینے بعد واپس آیا تو نہایت قیمتی باتیں اپنے ساتھ لایا۔ آخر اسے اس لشکر میں بھیج دیا گیا جس کے سپہ سالار عمرو بن عاص تھے اور مصر پر فوج کشی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مصر میں بھی اس نے جاسوسی کے میدان میں کچھ نمایاں کامیابیاں حاصل کی جو سپہ سالار کے کام آئیں۔ اب وہ بابلیون کے اندر چلا گیا تھا۔ ایک بار واپس آیا تو سپہ سالار کو بتایا کہ شہر کے اندر رومی فوج کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا ہے اور شہری کیا سوچ رہے ہیں۔ اس زمن میں اس نے سپہ سالار کو بڑی ہی کارآمد باتیں بتائی۔ وہ پھر کسی بحروب میں بابلیون کے اندر چلا گیا اور ایک عیسائی تاجر کا قابل اعتماد نوکر بن گیا۔ وہ عیسائیوں کے بحروب میں گیا تھا، اسے واپس آنا تھا، لیکن مجاہدین کے لشکر نے بابلیون کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ اس صورتحال میں اس کا واپس آنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ واپس ہی نہ جائے تو اچھا ہے، شہر کے اندر رہے اور اپنے لشکر کی مدد کا سامان پیدا کر لے۔ اس نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ جب مجاہدین کا لشکر قلعے پر یلغار کرے گا تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر شہر کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تھا وہ مسلمان جاسوس جس کی نشاندہی یہ لڑکی تھیوڈور کے آگے کر رہی تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔